Assalamu alaikum dear students, this is class 10th subject English and the topic is the servant. This is the short story written by Semyonov. This is the Russian story and we are learning about the Gerasim. When Gerasim was working as a bottle washer in a brewery and he has been summoned back to his village and he has to be recruited in the military duty, but he was not recruited there. You will open your book at page number 147. It seemed dull to him to be in the village, that he was not used to the country life, so he decided rather count the stones in the Moscow than stay there. तो जब वो अपने गांव आ गया, अब वो मिलिट्री भर्ती में नहीं हो गया, तो अब उसने वहाँ उसको गांव के ज़िंदगी के साथ अब वो गांव में ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता था. उसने कहा मैं वहाँ जाऊँ, ही विल काउंट रादर स्टोन्स इन द मॉस्को. उसने कहा कि मॉस्को में मैं वहाँ बैठा रहूँ, वहाँ मैं पत्थर गिन लूँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं रहूँगा. तो every minute it was getting to be more and more irksome for him to be tramping in the streets in idleness. तो हर लम्हे उसको ये बहुत ही annoying होता था, irritating. There is word irksome. Irksome means annoying. यानी वो बहुत ही परेशान होता था कि मैं इन गलियों में नहीं घूम लूँ. Tramping is a word. Tramping means to move idle. यानी जब कोई काम नहीं होता है तो वो क्योंकि वो जब काम नहीं होता है तो इंसान को घूमना ही पड़ता है. तो उसने कहा कि मेरे लिए अच्छा नहीं है. नॉट ए स्टोन डिड लीव अनटर्न हिज एफर्ट्स टू सिक्योर एनी सॉर्ट ऑफ वर्क. उसने बहुत कोशिश की काम ढूंढने के लिए, लेकिन काम नहीं मिला. ही प्लग्ड ऑल ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस. तो उसने अपने तमाम दोस्तों को वहाँ गुस्सा चढ़ाया, क्योंकि जब वो इनके पास बार बार जाता था, एक्वेंटेंस मीन्स फ्रेंड्स. He even held up the people on the streets and asked them if they knew of the situation, all in vain. वो लोगों को रास्ते में पकड़ता था और इनसे पूछता था कि आपके पास कोई काम मत है, कहीं पोजीशन, कहीं जॉब मत है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला. Finally Gerasim could no longer bear being a burden on his people. लेकिन अब वो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बोझ नहीं बनना चाहता था. Some of them were annoyed by his coming to them. लेकिन जब वो किसी के पास जाता था तो कुछ लोगों को गुस्सा भी आता था. And others had suffered unpleasantly from their masters on his account. तो कुछ लोगों को अपने मालिक से भी डांट पड़ती थी. He was altogether at loss what to do. अब ये जो जरासिम था वो बहुत ही परेशान था, अब मैं क्या करूं. Sometimes he would go a whole day without eating. अब वो कभी-कभी जब उसको काम भी नहीं मिला तो वो कभी-कभार खाना भी नहीं खाता था. One day Gerasim betook himself to a friend from his village who lived as an extreme outer edge of the Moscow near Sokolnik. तो एक दफ़ा वो अपने दोस्त के पास चला गया जो उसके गाँव के साथी था, तो जो सोकोलिक में काम कर रहा था, एट द एज ऑफ मॉस्को के एंड पे था. तो द मैन वॉज ए कोचमैन टू मर्चेंट्स बाय द नेम ऑफ शारू. तो ये एक मर्चेंट के पास था, तो इसका नाम था, मर्चेंट का नाम था शारू. तो ये इसका जो दोस्त था, ये एक मास्टर के पास, एक आदमी के, एक सौदागर के पास काम करता, तो उस सौदागर का नाम था शारू था. इन विच in whose service he had been for many years. तो बहुत दिनों से वहाँ काम करता था. He had been ingratiated himself with his master so that Sharu trusted him absolutely and gave every sign of holding him a high favor. तो उसको अपने मालिक को बहुत ही खुश रखता था. It was the man's glib tongue chiefly that he had gained his master's confidence. तो उसकी जो जबान थी, glib tongue means चर्बी जबान, वो बहुत ही चर्बी जबान का आदमी था. तो उसने अपने मालिक की जो कॉन्फिडेंस हासिल की थी, तो वो जब भी कोई फैसला था अपना वो मालिक उससे मशवरा कर लेता था. He told on all servants and Sharu valued him for it. And Gerasim approached and greeted him. तो जब वो उधर गया, जरासिम जब उधर गया, उसने सलाम की. The coachman gave his guest a proper reception. तो उसने उसको बहुत ही अच्छी अंदाज में इस्तकबाल किया. सर्व्ड विद टी एंड समथिंग टू ईट. तो कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए भी दिए, चाय भी लाई. एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग. और पूछा, हाल बताया कि कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है. वेरी बैडली येगोर डेनलिच सेड जरासिम. क्योंकि उसका नाम था, उस सर्वेंट का नाम था येगोर डेनलिच. सर्वेंट का नाम था
Yegor Danlich. उसने कहा Yegor Danlich very bad. I haven't been work. I have been without job for weeks. मैं कुछ हफ्तों से काम नहीं कर रहा हूँ, न काम मुझे मिल रहा है. Didn't you ask old employee to take you back? तो उसने उससे पूछा कि आपने उसने पुराने वाले को नहीं पता कि मुझे वापस ले जाओ. I did. मैंने कहा. He wouldn't take you again. लेकिन उसने नहीं लिया. The position was filled already. लेकिन वहाँ कोई आदमी आया था तो वो पोजीशन, वो जगह ऑलरेडी बंद हो चुकी थी. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो.